समस्त अनियमित कर्मचारी भाइयों को मेरी जय सिया राम। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ। एक बहुत बड़ी अपडेट प्राप्त हो रही है कि मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी जो हैं वो अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में चल दिए हैं। वो हजारों की संख्या में नया रायपुर तूता में बैठे हुए हैं। आज उनको बैठे 6 दिन पूरा हो गए हैं। वो अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिए हैं। उनकी प्रमुख जो 3 सूत्री मांग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली मांग है उनकी अंशकालीन से पूर्णकालीन, यानी उनको कलेक्टर दर से वेतन भुगतान किया जाए। दूसरी मांग है कि किसी भी रसोईया कर्मचारी की छटनी ना किया जाए। और तीसरी मांग है जो मोदी गारंटी पत्र में वादा किया गया था, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनने पर उनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, रसोईया कर्मचारी का मानदेय बहुत कम होता है। मात्र इनको 2000 रुपये मानदेय प्राप्त होता है। वो भी हर महीना इनको मानदेय प्राप्त नहीं होता है। 3-4 महीने एक बार इनको 2000 रुपये मानदेय प्राप्त होता है। आप ये सोचिए, इस महंगाई में, इतनी महंगाई में कोई रसोईया कर्मचारी 2000 में अपना कैसे घर चला सकता है। 2000 इतने कम मानदेय में उनको अपने घर परिवार चलाने में बहुत आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और मैं आपको बता दूंगा कि थोड़े दिन पहले ही मुंगेलीच में जो सन 95 से रसोईया कर्मचारी अपनी सेवा दे रहे हैं, जो 30 साल से अधिक अपनी सेवा दे दिए हैं, ऐसे रसोईया कर्मचारी जिनकी उम्र 59 साल, 60 साल, 61 साल हो गई थी, उनको प्रिंसिपल द्वारा छटनी की जा रही थी। तो उनके द्वारा कलेक्ट्रेट में जाके ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर महोदय को। और कलेक्टर महोदय को जब ये बताया गया कि आज हमको सन 95 से काम कर रहे हैं हम, और हमारी तनख्वाह मात्र 2000 रुपये, वो भी हर महीना भुगतान नहीं होती है, और इतने कम मानदेय पे भी हम काम कर रहे हैं, आज 30 साल हो गए, उसके बाद भी हम अपनी लाइफ का गोल्डन पीरियड दे दिए, उसके बाद भी प्रचार द्वारा हमको छटनी की जा रही है क्योंकि हमारी उम्र अधिक हो गई है, कि हमारी उम्र 60 साल हो गई है, किसी की 59 साल हो गई, 61 साल हो गई, इसलिए हमको इस वजह से हटाया जा रहा है। तो कलेक्ट्रेट ने रोक लगा दी, इसलिए प्रचार ने उनकी छटनी नहीं कर पाई। आप खुद सोचिए, जो कर्मचारी 30-30 साल सेवा दे लिया है और उनको सम्मानजनक वेतन भी नहीं दिया जा रहा है सरकार द्वारा, जिसमें मोदी गारंटी पत्र में खुद वादा किया गया था कि बीजेपी सरकार सत्ता में आते इनके वेतन में 50% वेतन वृद्धि की जाएगी। वो आज 2 साल से अधिक हो गया, अभी तक इनके वेतन में वृद्धि नहीं की गई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इनको सम्मानजनक अंशकालीन से पूर्णकालीन करते हुए रसोईया कर्मचारी को कलेक्टर दर से भुगतान करें। टोटल छत्तीसगढ़ में 87,000 रसोईया कर्मचारी हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैं आपको वीडियो भी भेजूँगा, जो हजारों कर्मचारी जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में नया रायपुर तूता में बैठे हुए हैं, उनकी फ़ोटो भी भेजूँगा। मेरे को स्वयं रसोईया कर्मचारी के प्रदेश अध्यक्ष रामराज कश्यप जी द्वारा भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है कि मजबूरी में कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना पड़ गया है, क्योंकि सरकार उनकी मांग को सुन नहीं रही है। इससे पहले भी उन्होंने एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से स्वयं वहाँ के जो उनके प्रदेश अध्यक्ष है रामराज कश्यप जी द्वारा भेंट की गई थी, तो उनको आश्वासन प्राप्त हुआ था, लेकिन आश्वासन के सिवा उनको कुछ नहीं मिला। आज 2 साल से होने को है, अभी तक उनकी मांग पे सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रसोईया कर्मचारी बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मध्याह्न भोजन में निभाते हैं। जो जितने भी सरकारी स्कूल चल रहे हैं, जो बच्चे को दोपहर टाइम में भोजन प्राप्त होता है, ये मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मचारी के कारण ही प्राप्त होता है। ये लगभग बोला जाता है कि इनसे 2 घंटा काम किया लेता है, लेकिन इनके साथ 2 घंटा नहीं, इनको लगभग पूरा ड्यूटी करते 6 से 7 घंटे हो जाते हैं, खाना बनाने से, बर्तन मांजने, पानी लाने से ले तक। और सिर्फ सरकारी कागज में ये लिखा हुआ है कि इनसे सिर्फ 2 घंटा काम लिया जाता है। इनको 2 घंटे का मानदेय सिर्फ 2000 रुपये दिया जाता है। इस वजह से ये कहीं 6 से 7 घंटा जब स्कूल में लगा लेते हैं, तो और कहीं इनको काम मिलता भी नहीं और दूसरा काम ये कर भी नहीं पाते हैं। तो मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार रसोईया कर्मचारी के ऊपर ध्यान दे
उनको कलेक्टर दर से वेतन भुगतान करे और उनको अंशकालीन से पूर्णकालीन करके पूरा 8 घंटा स्कूल में ड्यूटी ले, लेकिन उनको कलेक्टर दर से भुगतान करे। जो अभी कलेक्टर दर चल रहा है 11,500 एकदम न्यूनतम कलेक्टर दर है, जो अकुशल का वेतन है ये उनको मिलना चाहिए। और जो अनिश्चितकालीन हड़ताल में रसोइया बैठे हुए हैं उनसे भी सरकार को जाके वहाँ संवाद करना चाहिए और बीच का रास्ता निकालना चाहिए। धन्यवाद। मैं सचिन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष नगर निगम अनियमित कर्मचारी महासंघ।